रजनीश किचन 92। मेरी आने वाली हर वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए इस रेड ऑप्शन को क्लिक और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं आपसे कीमा भरी हरी मिर्चों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत लजीज और बहुत मज़ेदार होती हैं ये हरी मिर्चें भी, और आप इसको वैसे तो जैसे भी खाएं आपको अच्छी लगेंगी, चावल से, रोटी से, लेकिन इसको अगर आप लच्छेदार पराठे या परत वाले पराठे जो होते हैं उनके साथ खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लुत्फ़ आएगा। और ये आप बना के इकट्ठी भी रख सकते हैं, इकट्ठी बना लें और बना के इसको एयर टाइट कंटेनर में रख के आप इसको फ्रीज़ कर लें या फ्रीज़र में रख दें, तो ये बड़े आराम के साथ आप 10-15 दिन खाएं और उसके जायके में कोई तब्दीली नहीं आएगी और बहुत मज़ेदार लगती हैं ये मिर्चें। तो चलते हैं और इसकी तरकीब देखते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले ये करना है कि जो हरी मिर्चें हमने लेनी है वो बड़े साइज़ की हो और मोटे साइज़ की हो। अवेलेबल हरी मिर्चें जो थी बाज़ार में उनमें से जो सबसे बड़ा साइज़ मुझे मिला वो मैं लेकर आई हूँ। और अब इसको हम बनाते हैं। फ्राई पैन मैंने चढ़ा दिया है, ऑयल उसमें गर्म हो रहा है और सबसे पहले इस ऑयल में जो हाफ कप से कम है थोड़ा, इसमें हम प्याज फ्राई कर लेते हैं। ये मैंने 2 बड़ी प्याज है जो बारीक काट के रखी थी, ये मैं इसमें पहले फ्राई कर लेती हूँ। और बारीक कटा हुआ लहसुन 8-10 जवे और 1-1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, ये भी मैं इसमें साथ साथ सौते कर रही हूँ। बस हमने सौते करना है, इसको ब्राउन नहीं करना। थोड़ी सी इसमें कलौंजी शामिल कर दी है दुरूद शरीफ पढ़ के, और बस सौते करने के बाद अब इसमें हमने कीमा डाल दिया। कीमे का कच्चा पानी ज़रूर खुश्क करेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें मसाला ऐड करते हैं। कच्चा पानी इसका खुश्क हो गया है, इसमें ये मैं 1/4 टीस्पून हल्दी डाल रही हूँ और तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने इसमें ये किचन मसाला डाला है और 1 टीस्पून के करीब ये पिसी हुई लाल मिर्चें हैं। नमक मैं हमेशा लाहौरी यानी पिंक नमक इस्तेमाल करती हूँ और वो भी हस्बे ज़ायका, यानी आपको जितना पसंद है उसके हिसाब से आप उसमें नमक डालें। मैं ये अब इसमें पिंक नमक यानी लाहौरी नमक शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह थोड़ा सा और भून के तो फिर इसमें हरी प्याज का हरा हिस्सा और टमाटर भी शामिल करूँगी। और उससे पहले मैंने ये इसमें लेमन जूस डाला है। अब हरी प्याज और इसके बाद मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी और 2-3 मिनट बस इसको फ्राई पैन को मैं ढक के रखूँगी। तो इसके बाद ये टमाटर गल जाएगा और सारे मसाले, सारे फ्लेवर्स यकजान हो जाएंगे। अच्छी तरह चलाने के बाद अब मैं इसे ढक रही हूँ ताकि सारे फ्लेवर्स यकजान हो जाएं, टमाटर भी गल जाएं और कीमे का भी जितना पानी निकलना है निकल के खुश्क हो जाए। कीमा हमारा बिल्कुल तैयार है। बस अब मैं इसको थोड़ा सा चला के और इसको मैं प्लेट में निकाल लिया मैंने। अब ये हरी मिर्चों की फिलिंग शुरू होगी। उसके लिए सबसे पहले इन हरी मिर्चों में आपने कट लगाना है। सारी हरी मिर्चों में मैंने कट लगा लिया है और अब मैं इसकी फिलिंग करूँगी। कट इस तरह लगाने के बाद 1 बाय 1 ये सारी हरी मिर्चें पहले फिलिंग कर ली जाएंगी इसकी। और जितना कीमा आप इसमें भरना चाहें अच्छी तरह इसके अंदर कीमा भर दें और बीज निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, बीज इसमें बहुत मज़े के लगते हैं। ये बचा हुआ कीमा है जो मैं इसमें बाद में शामिल कर दूंगी, लेकिन इन हरी मिर्चों को बांधना बहुत ज़रूरी है ताकि जब हम फ्राई करें तो इसमें से कीमा बाहर ना निकले। तो मैंने धागे से इन सबको करेले की तरह बांध लिया है और अब मैं फ्राई पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के और ये सारी मिर्चें इसमें फैला दूंगी ताकि ये हल्की फ्राई हो जाए। और इसको अमल को मुझे 2-3 दफ़ा दोहराना पड़ेगा ताकि ये हर तरफ से अच्छी तरह फ्राई भी हो जाए। और चूँकि मोटी स्किन वाली हरी मिर्चें हैं तो इनको गलाना भी बहुत ज़रूरी है। तो पहले इसको अच्छी तरह मैं सारा फैला दूंगी। फैलाने के बाद मैं इसको बंद करूंगी और बंद करने के बाद 3-4 मिनट ये बंद रहेंगे तो इसमें भाप अच्छी तरह बनेगी और उसमें एक तरफ से ये फ्राई भी हो जाएंगी और हल्की सी फ्राई होंगी, ज़्यादा नहीं, और गल भी जाएंगी।
आप इतनी देर में मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत शुक्रिया, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आपको फ़ौरन मिल जाए। देखें, इतनी ज़बरदस्त इसमें 3-4 मिनट में ही भाप बन गई थी और एक तरफ से कितनी अच्छी फ्राई भी हो गई हैं। और अब मैं इसको दोबारा ढक दिया था, दूसरी तरफ से भी मैं इसको देख रही हूँ और इसके बाद मैंने इसमें जो बचा हुआ कीमा था वो सारा डाल दिया है। इसका ये होगा फ़ायदा कि ये कीमे के साथ इनका फ्लेवर और अच्छी तरह बिल्कुल यकजान हो जाएगा और टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। इसके बाद बस एक दफ़ा और हमने इसको बंद करना है 3-4 मिनट के लिए, तो इंशाल्लाह बस उसके बाद फिर हम इसे डिश आउट करेंगे और गर्मा गर्म पराठे बनाएंगे परत वाले और उनके साथ हम इसे खाएंगे। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी, और अगर मुझसे पूछें तो यकीनन ये बहुत मज़ेदार है, बहुत टेस्टी हैं। जो लोग टेस्ट कॉन्शियस होते हैं, जिन्हें पता होता है कि बेहतरीन खाना क्या होता है, उन सबको ये मिर्चें बहुत पसंद आएंगी। बस अब इसको हम 3-4 मिनट फिर हम इसको बंद कर रहे हैं और इसके बाद ये देखिए 3-4 मिनट में कितनी ज़बरदस्त इसमें भाप भी बन गई और हमारी मिर्चें तैयार हो गई और पूरे किचन में बल्कि पूरे घर में बेहतरीन हरी हरी मिर्चों की खुशबू फैली हुई है। और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको ये हरी मिर्ची कैसी लगी और इसको ट्राई भी कीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में मेरी इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आमतौर पर मैंने देखा है कि कीमे से भरी हुई मिर्चें आमतौर पर नहीं बनाई जाती या लोगों को ये रेसिपी नहीं पता होती, तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी दुआ है आप सब के लिए कि अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, ख़ास तौर पर हमारे तमाम यूट्यूबर्स को, व्यूअर्स को, और उन यूट्यूबर्स को भी जिन्होंने अभी नए नए चैनल बनाए हैं 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले, और वो बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। अल्लाह पाक उन सब को बेहतरीन कामयाबियों से नवाजें, उनकी मेहनतों को 4 चांद लगाए, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की उनको अता फरमाए और वो हमेशा खुश रहें। लेमन इसके ऊपर छिड़क दिया है, इसके जायके में और इजाफा हो गया होगा। यकीनन सबके मुंह में पानी आ रहा होगा। तो फिर मिर्चें बनाएं, टेस्ट करें, दूसरों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं। सबको खुश रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।